हैं वह उद्गम स्थल। तो जो दोस्तों तीन नदियां हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये तीनों की तीनों दोस्तों जो नदी निकलती है वो निकलती है मानसरोवर झील से। कौन सी झील से दोस्तों? मानसरोवर झील से निकलती है। कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। इंपोर्टेंट नदी है, लेकिन ज्यादातर का डाउट आता है कि ट्रिक बताओ, ऐसे याद हम पे नहीं होता है। तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति है, मतलब कि सिद्ध व्यक्ति, ब्रह्म व्यक्ति और सत्य बोलने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुन लेना, मैं ट्रिक बता रहा हूं। सिद्ध व्यक्ति, ब्रह्म व्यक्ति और सत्य बोलने वाला व्यक्ति, हमेशा उनकी सभी लोग क्या करते हैं? मान सम्मान करते हैं। तो मान सम्मान से दोस्तों मानसरोवर झील याद हो गई। यह आपकी ट्रिक रहने वाली है कि सिद्ध व्यक्ति, ब्रह्म व्यक्ति और सत्य बोलने वाला व्यक्ति, इनके सभी लोग क्या करते हैं? इनकी मान सम्मान करते हैं। तो मान सम्मान से क्या हो जाएगा दोस्तों? मानसरोवर झील। हो गई आपके याद? बार बार आप वीडियो देखोगे, ट्रिक बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पे तीन नदियां, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों की तीनों नदियों का मैंने उद्गम स्थल आपको बता दिया। यदि यहां से पूछेगा तो आपको दिमाग के अंदर आ जाएगा मानसरोवर झील। आगे चलता हूं, चौथे नंबर पे जो नदी आती है हमारी वो है रावी नदी और व्यास नदी। चौथे नंबर पे रावी नदी, पांचवें नंबर पे व्यास नदी। इनका दोस्तों उद्गम स्थल वो है रोहतांग दर्रा। बहुत ही इंपोर्टेंट है, रोहतांग दर्रा से जो झील दोस्तों नदी निकलती है। अब इनको याद कैसे करें दोस्तों? याद करने की ट्रिक है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी नाम का व्यक्ति है। और व्यास, रावी व्यास, क्या नाम है दोस्तों? रावी व्यास नाम का व्यक्ति है। लेकिन वो हमेशा क्या करता है? हमेशा रोता रहता है। क्या करता है? हमेशा रोता रहता है। तो रावी नदी और व्यास नदी रोहता से क्या हो जाएगा दोस्तों? रोहतांग दर्रा। कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। रावी व्यास नाम का एक व्यक्ति है, रावी व्यास नाम का एक व्यक्ति है जो हमेशा रोता रहता है। तो रोहतांग दर्रा, रावी नदी, व्यास नदी, रोहतांग दर्रा। तो आपको कितनी नदी? 5 नदी मैंने याद करवा दी है। छठी नदी की तरफ चलता है। छठी नदी है गंगा नदी। आपको सबको पता होगा गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो जो गंगा नदी है दोस्तों, गंगोत्री हिमालय से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आपको मैंने कितनी नदी? 7 नदी आपको मैंने याद करवा दी ट्रिक के माध्यम से। आगे चलता हूं दोस्तों, अगली नदी हमारी 8वें नंबर पे चंबल नदी। तो आपको सबको पता होगा जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है कि चंबल नदी कहां से निकलती है? ये नदी निकलती है जाना पाओ की फाड़ी मध्य प्रदेश से। कहां से दोस्तों? जाना पाओ की फाड़ी महू जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये तो आपको सबको याद है, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। आगे आती है दोस्तों कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? निकलती है महालेश्वर की फाड़ी पश्चिम घाट से। कहां से दोस्तों? महालेश्वर से। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो कृष्ण भगवान था दोस्तों, कौन? कृष्ण भगवान था, वो एक महान व्यक्ति थे। कौन थे? महान पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, महान भगवान है कृष्ण भगवान। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं महान थे। तो कौन सी दोस्तों? महालेश्वर से निकलती है कृष्ण नदी। आपको याद होगी। आगे चलता हूं, 10वें नंबर पे ताप्ती नदी। कौन सी दोस्तों? ताप्ती नदी। कहां से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। कहां से निकलती है? मुल्ताई से। अब याद कैसे करें? ताप्ती से हो जाए दोस्तों ताती, मतलब कि थोड़ी दोस्तों, ताती यानी गर्म, ठीक है? और ताई यानी ताई, जो हमारी ताई है वो थोड़ी ताती है, मतलब कि थोड़ी गर्म है। तो आपको याद हो गएगा ताप्ती यानी ताई और मुल्ताई यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? ताई। तो ताई से क्या याद हो जाएगा? मुल्ताई। और ताप्ती से क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। तो ये भी आपको याद होगी कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। आगे चलता है 11वें नंबर पे जो नदी है दोस्तों वह गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। अब ये कहां से निकलती है दोस्तों? निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। लेकिन याद कैसे करें? तो याद रखना 3 व्यक्ति है जिनको क्या उठा लिया? गोदी में उठा लिया। कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने एक ही व्यक्ति ने तीनों को गोदी में उठा लिया। तो 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर। और गोदी से क्या हो जाएगा? गोदावरी। आपको यह भी याद होगी कि एक व्यक्ति है जिन्होंने 3 व्यक्तियों को गोदी में उठा लिया। तो क्या हो जाएगा? गोदी से जो हो जाएगा गोदावरी और 3 से क्या हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर नदी। तो ये भी आपके याद होगी गोदावरी भी। आगे चलता हूं, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये निकलती है अमरकंटक की फाड़ी से। कहां से दोस्तों? अमरकंटक की फाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और जो सोन नदी है, सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक की फाड़ी से। तो याद कैसे करें दोस्तों? याद करने की ट्रिक है, कैसे याद करें? तो नर्मदा से हो जाएगा दोस्तों मर्द। एक मर्द है, वो कैसा है? सोने जैसा है। और जो दोस्तों मर्द सोने जैसा होगा उसको सभी लोग याद करते हैं। क्या करते हैं? वो हमेशा अमर रहता है, उसको सभी लोग याद करते हैं। तो अमर से तो क्या हो जाएगी? अमरकंटक की फाड़ी, नर्मदा से
मर्द से हो जाएगी नर्मदा और सोना से हो जाएगी सोन नदी। तो जो नर्मदा नदी सोन नदी है वो आपके अमरकंटक की खाड़ी से निकलती है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। ट्रिक क्या होगी वापस बता देता हूं कि एक मर्द है, मर्द कैसा है, सोने जैसा है, और जो मर्द सोने जैसा होता है वो सब दोस्तों को याद रखते हैं, सभी व्यक्ति उसको याद रखते हैं और वो बिल्कुल अमर होता है। तो अमर से हो जाएगी अमरकंटक की पहाड़ी। आगे चलता हूं दोस्तों, 14वें नंबर पे है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी है 14वें नंबर पे। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। आगे चलता हूं, 15वें नंबर पे है झेलम नदी। इंपोर्टेंट है झेलम नदी। तो झेलम नदी निकलती है दोस्तों शेषनाग झील से। कौन सी झील से? शेषनाग, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों शेषनाग झील, उससे निकलती है आपकी झेलम नदी। अब इसको कैसे याद करें दोस्तों? ध्यान से सुन लेना। जो शेषनाग होता है ना, नाग, यदि नाग किसी को डस लेता है ना तो वो झेल नहीं पाता है, वो मतलब कि खत्म हो जाता है। ये ट्रिक है दोस्तों, ज्यादा ध्यान मत लगाना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तो झेलम नदी हो जाएगी दोस्तों शेषनाग झील से। जो नाग किसी को डस लेता है तो वो ज्यादा दिन नहीं झेल पाता, वो खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगी शेषनाग झील से। तो जो भी दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां हैं, मैंने आपको टोटल दोस्तों 15-16 नदी